दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच अनिका अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह डूबी हुई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, जहां हर दिन चुनौतियों से भरा होता। अनिका की जिंदगी में प्यार के लिए वक्त नहीं था। उसके माता पिता अक्सर उसे शादी के लिए दबाव डालते थे, लेकिन वो हमेशा काम में खोई रहती थी। एक दिन ऑफिस के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त अनिका का सामना कबीर से हुआ। कबीर उसी कंपनी में नए ज्वाइन हुए थे और पहली नज़र में वह अनिका को बेहद आत्मविश्वासी और शांत स्वभाव के लगे। अनिका ने उसे तुच्छ समझा, क्योंकि उसके हिसाब से प्यार और रिश्ते महज समय की बर्बादी थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रोजेक्ट के दौरान अनिका और कबीर को अक्सर एक साथ काम करना पड़ा। कबीर का स्वभाव बेहद मिलनसार था और अनिका के विपरीत वह जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच काम के बहाने बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कबीर के अनोखे नजरिए ने अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद जिंदगी सिर्फ काम ही नहीं होती। एक दिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी और दोनों को देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ा। काम के बीच कबीर ने अचानक पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में प्यार की क्या जगह है? अनिका ने हंसते हुए कहा, प्यार? मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। कबीर ने गंभीरता से कहा, जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं बनी। प्यार भी एक अनुभव है जो हमें जीने की वजह देता है। अनिका ने पहली बार कबीर की बातों को गहराई से सुना। उसे लगा कि कबीर सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह सच में जिंदगी को उसके हर पहलू से जी रहा है। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अनिका ने खुद को कबीर की बातों में खोते पाया। कबीर की छोटी छोटी बातें, उसका खुला अंदाज और उसके साथ वक्त बिताना अनिका को अच्छा लगने लगा। पर उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने हमेशा अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ एक दोस्ती है। एक दिन कबीर ने अनिका को शहर के एक पुराने कैफे में बुलाया। वो जगह अनिका के लिए खास नहीं थी, लेकिन कबीर के लिए वो जगह उसकी यादों से जुड़ी थी। कैफे की खिड़की से बाहर बारिश हो रही थी। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और कबीर ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, अनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या हुआ? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास हो गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ। मैंने तुम्हारे साथ वो महसूस किया है जो मैंने कभी नहीं किया। अनिका स्तब्ध थी। वह क्या कहे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल में भी कुछ था, लेकिन उसने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी थी। उसने धीरे से कहा, कबीर, मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हूँ। प्यार के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कबीर ने उसकी बात को समझा और मुस्कराते हुए कहा, प्यार कभी वक्त नहीं मांगता, वह बस होता है। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, लेकिन ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद अनिका ने कबीर से दूरी बना ली। उसने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया, लेकिन जितनी बार वह अकेली होती, कबीर की बातें उसके मन में गूंजतीं। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में प्यार की कमी थी और कबीर ने उस कमी को पूरा किया था। कई हफ्तों बाद अनिका ने कबीर को फिर से कैफे में बुलाया। जब कबीर वहां पहुंचा, अनिका उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, शायद तुम सही थे। प्यार के लिए वक्त नहीं चाहिए, बस दिल की सुननी पड़ती है। और मेरे दिल ने तुम्हें चुना है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम समझ जाओगी। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी में प्यार ने एक नया अध्याय लिखा। अनिका ने जाना कि प्यार और काम दोनों को साथ लेकर चलना संभव है, और कबीर ने उसकी जिंदगी में वो खुशी और सुकून लाया जिसकी उसे तलाश थी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिका और कबीर ने अपनी एक नई दुनिया बनाई, जहां प्यार, समझ और एक दूसरे के साथ बिताए गए लम्हों का अनमोल खजाना था।